परिवार में कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। ठीक है, तो हम लोग मेरे भाई पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में मेरे भाई हम लोग कर चुके हैं 4 क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन से हमें आगे बढ़ना है और आज हमारी ट्रिगो की दूसरी क्लास है। ठीक है, जय हिंद सभी को। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। आ जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। प्रश्न संख्या 5 को लेकर के हमसे ये कहा गया है जी, अगर cos थीटा का मान √3/2 है तो tan स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा का मान हमारा कितना होगा। ठीक है, हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा गया है कि इसका मान बताइए कि cos थीटा का मान अगर इतना है तो इसका मान कितना होगा। मैंने कहा यार एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब भी कोई भी फंक्शन दिया गया होता है और उसके आधार पर बाकी सारे फंक्शन हमें कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया गया और बाकी सारे फंक्शन कैलकुलेट करने हो यहाँ पे, तो हम उसे कैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बनाएंगे, आप मुझे बताओ। तो हमने यहाँ पर कहा जी, अगर कोई फंक्शन दिया गया, कोई भी फंक्शन दिया गया, जैसे मान लो कि cos थीटा का मान है और वो हमारा √3/2 है। ठीक है, कितना है मेरे भाई यहाँ पर √3/2 है। ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद में बेस की जगह पर हम कितना लेंगे, तो बेस की जगह पर इतना लेंगे। बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये बेस और ये अपॉन में हाइपोटेनस है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, आज मैं आपको बता दूं मेरे भाई यहाँ पर तो जो इनका ट्रिपलेट बनता है वो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि 1 होता है, √3 होता है, 2 होता है। बाकी फिर भी अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, जिसको अगर हम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी अगर cos थीटा की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है और बहुत तरीके से हमने इस बात को समझा और उसके आधार पर हमने परपेंडिकुलर निकाल दिया। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया जी, tan स्क्वायर थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा। तो tan स्क्वायर को cos स्क्वायर के साथ में करोगे तो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा। cos की अगर हम बात करें तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये 1/4 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो आ जाओ बच्चों, ये सवाल देखो क्या कहा गया है। इसमें tan थीटा का मान 7/4 दिया गया है और यहाँ पर हमसे इसका मान पूछा है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हैं। एक, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो तरीका अपनाते हैं कि हाँ पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसके आधार पर हम तीनों ट्रिपलेट निकालेंगे, फिर उसके बाद में हमें जो भी वैल्यू दिया जाएगा हम उसके आधार पर सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने अक्सर पिछले काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख जाती हैं और आज के बाद में आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि जो ये साइन और ये कॉस वाला रिलेशन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही खतरनाक होता है। असल में होता क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ। तो जैसे आप लिखते हैं tan थीटा, ठीक है ना, तो इन सवालों को बनाने का जो तरीका होता है वो बड़ा प्यारा और बड़ा क्यूट सा होता है। और वो यहाँ पर ये होता है कि अगर आपको tan थीटा दिया गया है तो आप कोशिश करिए कि सबको tan थीटा, मतलब कई सारे तरीकों से बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मान लीजिए यहाँ पर tan थीटा लिखा, tan थीटा लिखा, तो tan थीटा का मान 7/4 होता है। ये चीज़ मेरे भाई परपेंडिकुलर का काम करती है, ये चीज़ आपका बेस का काम करती है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं है वो समझिए। क्वेश्चन में ये हो गया मेरे भाई 4 के साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर हो गया ये साइन थीटा यहाँ पे। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब यहाँ क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। फिर उसके बाद में 3 हमारा हो गया cos थीटा, जिसका मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। फिर उसके बाद में 4 साइन थीटा, जिसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 cos थीटा, जिसका मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ देखें तो हम यहाँ सीधा-सीधा बोलेंगे जी, ये सारे हाइपोटेनस 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 कट गए। और अगर यहाँ सारे हाइपोटेनस कट गए एक दूसरे से, तो जो वैल्यू बची वो हमारी कितनी बची, तो हम बोलेंगे जी 4 इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मान कितना है, तो 7 है। 3 इंटू हमारा बेस, बेस का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 है। 4 इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान कितना है, तो 7 है। और 3 इंटू बेस, हमारा बेस का मान हमारा कितना है, तो 4 है। 28 में से 12 को घटा दीजिए, 28 में से 12 को घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। 28 में 12 को मेरे भाई जोड़ दीजिए 40 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा आंसर 2/5 हो जाएगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर किया तो किया क्या, मैंने यहाँ पर ये देखा कि चूंकि हमें साइन थीटा की जगह चाहिए, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, cos का मतलब इतना होता है, ये होता है। इस टर्म से एक हाइपोटेनस, इस टर्म से हाइपोटेनस, इस टर्म का हाइपोटेनस, इस टर्म का हाइपोटेनस, हर एक जगह का हाइपोटेनस को हमने एकदम खत्म कर दिया है। हर एक जगह का हाइपोटेनस को हमने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया, तो जो चीज़ें हमारी बची हैं हमने उसका इस्तेमाल करके हमने उसकी वैल्यू रख ली है। ठीक है, अब मानो कोई मेरा भाई ऐसे नहीं करना चाहता है कि जी हम बाद में कटिंग नहीं करेंगे, तो उस भाई को मेरा सजेशन क्या होगा यहाँ पर वो समझो। उस भाई को मेरे भाई यहाँ पर सजेशन जो होगा वो यहाँ पर ये होगा मेरा कि भाई मेरे एक काम करो, तुम इसमें सब में cos से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, cos से। ठीक है, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा पहले कि साइन थीटा को अगर आप यहाँ पर cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, tan थीटा। तो अगर आप यहाँ पर हर एक टर्म में cos से डिवाइड कर दोगे, जैसे मानो आपने यहाँ पर मेरे भाई cos थीटा से डिवाइड कर दिया, आपने यहाँ पर भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, आपने यहाँ पर भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, आपने यहाँ पर भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस होता क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4 tan थीटा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई cos से हमारा cos खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेरे भाई हो जाएगा 4 tan थीटा। ठीक है, और हमारा प्लस में कितना हो जाएगा, तो प्लस में हमारा हो जाएगा जी 3। अगर हम देखें tan थीटा का मान तो 7/4 है,
तो यहाँ पर करेंगे 4 इंटू 7/4 माइनस हमारा कितना 3, और यहाँ करेंगे जी 4 इंटू 7/4 प्लस का हमारा कितना हो जाएगा जी 3। अगर आप इसको काट देते हैं बच्चों यहाँ पर, तो बहुत आसान तरीके से बोलेंगे 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, और 7 में 3 जोड़ तो 10 हो जाएगा, जिसका मान हमारा 2/5 आ जाएगा। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं, स्पेशली जहाँ पर भी ये साइन और कॉस वाला रिलेशन होता है, ठीक है, वहाँ पर आप मेरे भाई सीधा सीधा रेशियो का काम करके मेरे भाई अपना सवाल बना सकते हो। ठीक है, आ जाओ चलो, इसके आधार पर और भी कुछ क्वेश्चन होंगे मुझे लग रहा है साइन और कॉस वाले। मैं देखता हूँ अगर मुझे कहीं पर आगे कुछ मिल गया तो साइन और कॉस का अगर हम यहाँ देखें कॉस से करेंगे तो नहीं, ये नहीं होगा। साइन और कॉस वाला देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल मुझे लग रहा है शायद वो रिपीट नहीं है। आप यहाँ पर देखिए इसी का मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। 7 tan थीटा का मान मेरे भाई 3 है। तो ऐसे केस में अगर हम tan थीटा की वैल्यू को निकाले बच्चों, तो tan थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3/7। ये किसका मान है, tan थीटा का मान है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर सब जगह पर मेरे भाई cos से डिवाइड कर दें सेम तरीके से, हमने यहाँ जी cos से डिवाइड कर दिया, हमने यहाँ भी cos से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी cos से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी, तो ये 7 tan थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और ये तो खैर और बढ़िया हो जाएगा, 7 इंटू tan थीटा हो जाएगा। तो ये मेरे भाई हो जाएगा 7 tan थीटा, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर cos से बच्चों cos खत्म हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस मेरे भाई यहाँ 5 हो जाएगा। नीचे में अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 tan थीटा हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आज मैं अगर आपको बात बताऊँ 7 tan थीटा का मान 3 है, इसका मान मेरे भाई 3 है, तो यहाँ 3 में हम 5 जोड़ देंगे, और यहाँ पर मेरे भाई 3 में हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। ऊपर में 8 आएगा, नीचे में 1 आएगा, और करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ऐसा हमारे पास में और भी कोई सवाल है, इस तरह का कोई सवाल। ठीक है, चलो, अब ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऐसा अब है हमारे पास में, और ठीक है लगभग ऐसे सारे सवाल हमने कर दिए। यहाँ पर हो सकता है, नहीं यहाँ पर भी नहीं हो सकता। ठीक है, देख रहा हूँ मतलब कि आप लोगों के लिए क्या ऐसा और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो नहीं है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर शुरू में वापस चलते हैं और अपने सवालों को वापस से देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इतना अंदाजा आप लोगों को लग गया होगा यहाँ पर कि कहाँ पर किस तरह के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, ये अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी इसका मेरे भाई एक शॉर्टकट होता है, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट को नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से मेरे भाई मेरा इतना कहना होगा कि जो बेसिक्स हम आपको सिखा रहे हैं अभी आप उसको सीखिए। इस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका होता है, और बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्मेट में ये डेवलप हो जाता है। लेकिन आगे शायद वो शीट नंबर 3 में है या 4 में है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। वहाँ पर जब हम आपको आइडेंटिटी पढ़ाएंगे ना, तो आइडेंटिटी में इसको मेरे भाई बनाने के बहुत शानदार तरीके हम बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए जीवन में कभी भी अगर आपको मान लीजिए कोई भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है, जैसे ये tan थीटा मिल गया, तो tan थीटा का मान 8/15 है। आपको पता है कि tan थीटा का मान में ये ऊपर वाला को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और नीचे वाला को हम बेस कहते हैं। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो तो उसके आधार पर तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब जो थीटा के आगे होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और बेस का मतलब जो थीटा के नीचे होता है मेरे भाई यहाँ पर वो बेस कहते हैं। आपको अगर पता हो तो 8 और 15 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है वो 17 बनता है, और उसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, तो उसे कैलकुलेट करने का तरीका मेरे चैंपियंस ये होता है कि आप यहाँ लगाते हैं रूट अंडर, यहाँ पर आप लगाते हैं 8 का स्क्वायर, यहाँ लगाते हैं मेरे भाई 15 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर में अगर आप 15 के स्क्वायर को जोड़ो तो मेरे भाई वहाँ 17 का स्क्वायर बनता है, यानी यहाँ बन जाएगा मेरे भाई 17। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 1 माइनस का साइन थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 का प्लस हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा। ये वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे साइन। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 8 बटे में कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई देखो बड़े तरीके से समझना 1 प्लस 8 बटे में 17, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 17 माइनस 8 तो ये मेरे भाई हो जाएगा 9 बटे में 17, और ये हो जाएगा 17 प्लस 8 तो ये हमारा हो जाएगा जी 25 बटे में 17। हम क्या करेंगे जी, इसका रूट करेंगे। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 17 से आपका 17 खत्म हो जाएगा, 9 का रूट करेंगे बच्चों तो 3 आएगा, और 25 का रूट करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर 8 नंबर सवाल। क्या कहा गया है जरा समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे रूट 13 साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। रूट 13 साइन थीटा की वैल्यू अगर हमारी 2 है तो हमसे यहाँ पर मेरे भाई इसका मान पूछा गया है। मैंने हमेशा एक बात कहा है कि शीट नंबर 1 में जो हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, वो हम आपको पढ़ाएंगे खाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर उसके बाद में जैसे जैसे शीट्स बढ़ेंगे मेरे भाई क्वेश्चन के लेवल बदलेंगे, टाइप बदलेंगे, कैटेगरी बदलेंगे। इनमें हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले सवाल होते हैं ना, इनमें हमेशा एग्जामिनर क्या करता है, एक तरह की वैल्यू देता है, वो उसका फिक्स है, और बाकी उसके बाद में मेरे भाई अलग अलग वैल्यूज आपसे पूछता है। अब जैसे अगर हम यहीं की बात कर लें तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा का मान लिखेंगे तो आप मुझे बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे गुरुजी रूट 13 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। आपको पता है साइन का मान होता क्या है, तो साइन का मान होता है परपेंडिकुलर, और अपॉन में कितना होता है हाइपोटेनस, यानी लंब अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर होता है कर्ण, विकर्ण यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पर जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, इतना होगा, हाइपोटेनस कितना होगा, रूट 13 होगा। अब यहाँ देखो मेरे भाई, रूट 13 का स्क्वायर 13 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 13 में से 4 गया 9, और 9 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 आएगा। 9 का रूट मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा, तो 3 आएगा। एक बच्चा तब से पूछ रहा है सर एसएससी मैथ का सेकंड एडिशन टाइप वाइज कब आएगा? बिल्कुल आएगा, अभी थोड़ा उसमें समय है, थोड़ा उसमें सब्र करिए आप लोग। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि 15-20 दिन लग जाएंगे, तो थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चल पाएगा।
ठीक है, तो रूट 13 का स्क्वायर 13 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 का रूट करने पर 3 आता है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया जी 3 tan थीटा है आपके सामने, तो सबसे पहले tan थीटा का मान देखो। मैंने हमेशा कहा क्या है मेरे भाई, पंडित भोला प्रसाद और उसके बाद में हरि हरि बोलिए। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोलिए। ये sin थीटा का मान होता है, ये हमारा cos थीटा का मान होता है और ये हमारा tan थीटा का मान होता है। क्वेश्चन में tan थीटा का मान चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर मेरे भाई यहाँ पर कितना है जरा बताइए। तो आप यहाँ बोलेंगे जी परपेंडिकुलर हमारे पास में 2 है और बेस हमारे पास में कितना है, 3 है। उसके बाद में यहाँ पर जो हो जाएगा रूट 13 हो जाएगा। हम बात करें साइन थीटा को लेकर के, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस चाहिए। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर ये मेरे भाई हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, कोस थीटा की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोस थीटा की अगर हम बात करें, तो मेरे भाई कोस का जो मान होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है, तो हाइपोटेनस है। टेन थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या होता है मेरे भाई, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये परपेंडिकुलर और यहाँ पर बेस है। अगर हम बात करें भाई, तो इससे ये खत्म कर दो, इससे यहाँ पर ये खत्म कर दो, इससे यहाँ पर ये खत्म कर दो, इससे यहाँ पर ये खत्म कर दो। तो बच्चों 2 जमा 2 कितना हो जाएगा, ऊपर में 4 और यहाँ 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये CHSL के 2024 का ये सवाल है। ये CHSL के 2024 का ये सवाल है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जिन लोगों का जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें मेरे भाई, यहाँ पर तो बोला गया साइन थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना है। हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है, बताइए। तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी बात ऐसा है, साइन ऑफ एंगल की बात यहाँ पर क्या होगा, 2/5 होगा। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। क्योंकि मैंने एक ही बात कहा था आपसे, प्यारे बेटा पप्पू, ठीक है, या पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोलिए, यहाँ पर हरि हरि बोलिए। तो चूंकि मेरे भाई यहाँ पर ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस को करता है और ये हमारा टेन को करता है। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो मुझे साइन थीटा दिया गया है, साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। मैं इसके आधार पर ट्रायंगल बनाऊंगा। ट्रायंगल बनाने के बाद में यहाँ पर मेरे भाई थीटा रखूंगा, परपेंडिकुलर का मान यहाँ 2 रखूंगा, हाइपोटेनस का मान यहाँ 5 रखूंगा। बेस निकालने के लिए क्या करूंगा, इसके रूट में से, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाऊंगा। 5 का स्क्वायर 25 है, 2 का स्क्वायर 4 है। अगर हम घटाते हैं तो रूट अंडर मेरे भाई 21 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे जी 5 साइन थीटा, क्या कहेंगे, 5 हो जाएगा। और उसके बाद में मेरे भाई साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा और कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा का बच्चों मान क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा, पी अपॉन एच का उल्टा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी का मतलब 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर रूट 21 इंटू सेक थीटा, तो आप यहाँ पर मेरे भाई देख लो ये रूट 21 है। और सेक का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा, एच अपॉन में बी। तो एच अपॉन में बी, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 बटे में रूट 21 हो जाएगा। आप इससे ये खत्म कर दो, इससे ये खत्म कर दो, इससे ये खत्म कर दो। 2 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7/5 का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7/5 का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात, कोई परेशानी की बात है? चलिए अब देखते हैं हमारे कितने चैंपियंस हमारे सीजल के 2022 के सवाल का उत्तर दे देते हैं। सेक थीटा का मान दिया गया और इसका मान मुझे बताना है। फटाफट मेरे भाई बता दो जल्दी से, फटाफट बता दो मेरे भाई जल्दी से। यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर है आप लोगों के पास में, जल्दी से बताइए। यू गाइस हैव ओनली 30 सेकंड। ठीक है, सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास में, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए भाई जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे लोग जो है ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आंसर बच्चा तभी बता रहा है जब उसका आंसर मेरे भाई यहाँ पर आ रहा है। बहुत बढ़िया, पवन कुमार, आकाश कुमार, अंबालिका, ठीक है, मंदोज कुमार, प्रियंका, ठीक है, पवन भाई, हर्ष भाई, नितिका, ठीक है। भाई साहब तबीयत बहुत खराब है यार, हैं? सोमवार का दिन है, छींक पे छींक आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, रिकॉर्डेड है। हाँ, ससुर के नाती तुमको रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं। और बोलो, दिन हमारे इतने खराब हो गए कि लाइव बैच में रिकॉर्डेड पढ़ाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड है। आ जाओ भाई, सेक थीटा का मान देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो सेक ए का मान हमारे सामने कितना है, तो सेक ए का मान हमारे सामने 17 बटे इतना है। चूंकि आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा और यहाँ पर कहते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो जाता है ना, ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कोस होता है, ये हमारा टेन होता है। क्वेश्चन में सेक कहा गया तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हमारा हाइपोटेनस और ये हमारा बेस है। अब बहुत हुआ मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए वैल्यू निकालना। अब कोई वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, अब सीधा मेरे भाई ट्रिपलेट लिखा जाएगा, बस ये समझ लो। तो बाबू हाइपोटेनस तुम्हारा कितना है, तो 17 है। बेस हमारा कितना है, तो 8 है। 8 और 17 के साथ में कौन सा ट्रिपलेट बनता है? चलो एक काम करो, सारे लोग पहले कमेंट बॉक्स में 8 और 17 वाला ट्रिपलेट एक बार बताओ। 8 और 17 का जो ट्रिपलेट बनता है वो कितना बनता है, जल्दी से बताइए। तो 8 17 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है वो मेरे भाई बनता है 15 का। 8 15 17, 8 15 17। समझ में आ गया बात यहाँ पे? 8 15 और क्या होता है मेरे भाई, 17 होता है। अब क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमसे मेरे भाई इसका मान हमसे पूछा गया, चीज़ का मान बताओ। अब इसके मान की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 34। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 15 और बट्टे में 17।
प्लस यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई 15 कॉट थीटा। कॉट हमारा 10 का उल्टा आता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, यानी 8/15 हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 68 कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 68। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कॉस थीटा। कॉस का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, 8 बटे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 16 मेरे भाई यहाँ पर टेन थीटा। तो यहाँ 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, बिल्कुल। तो 8/15 बटे कितना हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, समझ में आ गया बात। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम यहाँ बोल पाएंगे 17 से जी काटिए इसको कितनी बार में, 2 बार में। 15 से हमारा 15 काटिए, 17 से हम इसको काटिए 4 बार में, 8 से काटिए कितनी बार में, 2 बार में। अगर हम देखें तो सर ये 30 है और प्लस हमारा 8 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये हमारा 32 है और 32 में से 30 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और जब इसे काटेंगे तो बच्चों 19 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे वाले जितने भी सवाल अब होते हैं ना, अब आप लोग इसको बना लेंगे। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लोगे, कहीं पर कोई दिक्कत की बात बच्चों नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर ही चुके हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, और कृपया करके मेरे भाई भगवान के नाम पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक आधा सवाल जो हम होमवर्क दिया करें उसको बना लिया करो। ये नहीं कि सर इसको भी बता दीजिए, सर नहीं बना। अगर तुम एक क्वेश्चन भी खुद से नहीं बना सकते हो ना, तो मेरे भाई फिर पेपर में अगर कोई भी सवाल आ गया तो तुम अटेम्प्ट करने की स्थिति में नहीं रहोगे। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं बन सकता है तो मेरा पढ़ाना सब व्यर्थ है आपके आगे, ठीक है। हम पढ़ाते इसीलिए हैं कि अगर इस आधार के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो आप पेपर में उसको बना पाए। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ऐसे ही ये वाला सवाल है, देखो cos थीटा का मान दिया गया और ये तुमसे मानम से मेरे भाई पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है। आप इसको भी बना लेना मेरे भाई, यहाँ पर होमवर्क है, सस्ते सवाल हैं दोनों के दोनों, बना लीजिएगा आप यहाँ पे। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा डिफरेंट सा है, इसमें कहीं पर मेरे भाई कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे अब हम उसे वो समझते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, कहीं पर कोई मान नहीं दिया है, सीधा एक इक्वेशन का मान 1 के बराबर दे दिया, cos थीटा का मान पूछा है। तो जब इसको ले जाकर के इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे जी 3 sin थीटा, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हमारा कॉस हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो कॉस जमा साइन के। किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस जमा साइन के। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे साइन को ले जाकर के इधर माइनस करो तो हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये कॉस को ले जाकर के उधर प्लस करो तो मेरे भाई हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अगर आप यहाँ देखोगे तो सर ये इससे खत्म हो जाएगा, कॉस इसके नीचे चलाएगा। अगर कॉस इसके नीचे चलाएगा यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा सर 1। अब साइन अपॉन में कॉस हमारा कितना होगा, टेन थीटा का मान होगा, और टेन थीटा का मान हमारा कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं मेरे भाई यहाँ पर आपको बताने के लिए, मैं चाहूँ तो वो बता दूँ, और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर खैर छोड़ो, हटाओ, अभी ट्रिपलेट विपलेट और एंगल वैंगल सबको भूल जाओ। सिंपल सी बात है, टेन थीटा का मान 1 है। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे कि ये चीज़ हटा दीजिए, आप यहाँ पर ये भी चीज़ हटा दीजिए। आपको क्वेश्चन में मेरे भाई कॉट का मान पूछा है, और अगर कॉट का मान पूछा है तो साइन को इसके नीचे लेके चले जाइए। साइन को इसके नीचे लेके चले जाएंगे तो कॉस अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और पूरी दुनिया को मेरे भाई पता है कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, तो मेरे भाई 1 है। अभी एंगल वाला केस आपको पढ़ाया नहीं है, तो उस केस में अभी हम आपको ले जाएंगे नहीं, और अभी वो चीज़ अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आप बताइए। 15 नंबर सवाल अगर आप देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो सवाल में मेरे भाई इतना है, इतना अपॉन में इतना बराबर 5/4 है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर जब 4 मेरे भाई 7 के साथ में होगा तो ये लिख देंगे मेरे भाई 28 यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 4 हमारा 4 के साथ में होगा तो 16 हमारा कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 5 × 9 मेरे भाई 45 साइन थीटा के, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा बढ़ाना, तो बोलोगे सर 10 कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 28 हमारे पास में मेरे भाई साइन थीटा हो जाएगा, और उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा 16 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 45 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। 28 साइन थीटा, और यहाँ पर ये जो है देखो आप इसको सॉल्व करो, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे जी 10 ला करके इसमें जोड़ दो, तो ये हमारा हो जाएगा 26 कॉस थीटा यहाँ पे, और ये जो 28 है उधर ले जाकर के घटा दो, तो अगर ये 28 घटा दोगे तो हो जाएगा हमारा 17 मेरे भाई साइन थीटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हम यहाँ से देखें तो क्या हम यहीं से टेन थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए 26 यहीं रहने दीजिए, और यहाँ 17 लेकर के नीचे आ जाइए। कॉस हमारा नीचे चला जाएगा तो हमारा ये मेरे भाई टेन थीटा का मान आ जाएगा, और टेन थीटा का मान 26/17 है। टेन थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना, 26/17 है। और अगर 26/17 है तो अपने आंसर में मेरे भाई सीधी सी बात है यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए 10 के स्क्वायर में 5 जोड़ो, 26 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, 676 होता है, 17 का स्क्वायर हमारा 289 होता है, प्लस हमारा कितना होता है, तो प्लस हमारा 5 होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई 676 होता है, अपॉन में कितना होता है, 289 होता है, और माइनस में कितना होता है, तो 5 होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम इसको थोड़ा इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे जी 676 है, आप इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 5 × 9 45 का 5 और हाथ में, 5 × 8 40 और 4 मेरे भाई 44, और यहाँ 1445, यानी कुल मिलाकर के क्या होगा, तो कुल मिलाकर के हम जो है बोलेंगे 1445 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1445 बट्टे में कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो ये बोलेंगे सेम तरीके से कि सर ये 676 में से हम 1445 को घटा करके और 289 से हम डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में भाई कोई जादू वादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई यहाँ पर तुम जो है बहुत ज़्यादा खास मेरे भाई जलवा नहीं दिखा सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। कितने लोग कह रहे हैं वीडियो बफर हो रहा है, बफर कहाँ हो रहा है भाई, सही तो चल रहा है।
एक दो बच्चों का ही दिक्कत आ रहा है, वीडियो बफर हो रहा है, जिनका बफरिंग का दिक्कत है भाई पीछे जाओ, रिफ्रेश करो, क्लास में चले आओ। बाकी सभी लोगों को तो आंसर आ ही रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 28 का 5 गुना 140 बिल्कुल सही है मेरे भाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप यहाँ जोड़ेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले ये से खत्म हो जाएगा, 6 और 5 मेरे भाई 11 हो चुका है, 7 4 11 12 हमारा हो चुका है, 14 6 20 और मेरे भाई यहाँ पर 21 हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम कहेंगे 21 हमारा हो गया है, ठीक है। नीचे में अगर हम बात करें इसमें से मेरे भाई आप इसे घटाओ, 15 से 6 आपका चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, 13 से 7 मेरे भाई चला जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, 13 से 6 चला गया तो मेरे भाई 7 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 21 बटे में 769, और वो भी कितना, तो माइनस में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आ जाओ चलो मेरे भाई, 16 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल। सीएचएसएल का आपका ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। साइन थीटा का मान आपको दे दिया गया और इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन है। ये तो फिर वही बात होगी ट्रिपलेट वाली कहानी जी, आपने हमें एक का वैल्यू दिया है और उसके आधार पर आप हमसे चाहते हैं कि हम बाकियों के वैल्यू बताएं, तो हम कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे साइन थीटा का मान का मतलब होता है जी हमारा ये क्या है ये हमारा मेरे भाई परपेंडिकुलर। तो जब अगर आप कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो परपेंडिकुलर का मान हमारा 12 है, हाइपोटेनस का मान हमारा 13 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बेस हमारा कितना होगा, 5 होगा, और ये आया कहाँ से, ट्रिपलेट की वजह से। ये आया कहाँ से, तो ट्रिपलेट की वजह से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 5 12 13 ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मेरे भाई साइन का स्क्वायर होगा, साइन के स्क्वायर का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 12 अपॉन में 13 का मेरे भाई क्या होगा, तो इनका स्क्वायर होगा यहाँ पे। उसके बाद में मेरे भाई कॉस का स्क्वायर होगा, यानी 5 अपॉन 13 का मेरे भाई स्क्वायर होगा। थोड़ा कलम चलाओ तेज यार, थोड़ा सा इतना तो प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे। इतने सारे एग्जाम्पल शीट में डालने का रीजन यही था ताकि आपकी कलम तेज चल पाए, आप चीज़ों को समझ पाए यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हम बोलेंगे जी 2 इंटू यहाँ पर, ठीक है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक बता सकता हूँ, थोड़ा सा वो ट्रिक आप क्या अप्लाई कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब होता है बेस। तो देखो साइन का जब तुम स्क्वायर करोगे तो पी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर मेरे भाई देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर साइन का स्क्वायर करोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का मेरे भाई करोगे तो बेस का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर करोगे तो यहाँ साइन थीटा का मतलब पी अपॉन में एच इंटू मेरे भाई यहाँ पर बी अपॉन में एच हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा हर एक टर्म से। अच्छा उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, ठीक है। सॉरी, ये ऐसा भी कह सकते हो 1 अपॉन tan कॉट होता है और कॉट का स्क्वायर इसके बराबर में। अगर आप यहाँ देखोगे जस्ट स्पेशली इस वाले टर्म के अंदर में, तो इसमें अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे में आपका एच स्क्वायर खत्म है और यहाँ पर भी एच स्क्वायर लेकर के आप इसका बाजार खत्म करो। इतना मेरे भाई क्या कहेंगे सर, आप समझिए। हम यहाँ बोलेंगे जी 5 से आप इसको काटिए, 5 बार में 144 से अगर हमारा 25 चला गया तो यहाँ पर मेरे भाई कितनी वैल्यू आने वाली है सर आप समझो। तो 144 से बच्चों अगर इधर चला गया तो यहाँ पर 25 और 9 कितना होता है 34, 119 के करीब में, और 119 का 5 गुना मेरे भाई कितना होगा 595, 595 होगा। 119 का 5 गुना इतना हो जाएगा मेरे भाई 12 25 60, और मेरे भाई 60 का मतलब 1 0 6 चौके 24 6 चौके 24 और 2 26, और यहाँ पर इतना 8640, ठीक है। यहाँ पर मेरे सॉरी 12 25 60 नहीं है, माफ करना एक बार। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखो तो 12 इंटू 2 24 है, और मेरे भाई ये हमारा 12 है तो 1728 का डबल कितना हो जाएगा 3456, तो ये हमारा इतना आ जाएगा 3 4 5 6। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर देवसेना हो जाएगा। तो नॉर्मल था, हमने यहाँ देखा कि सारी वैल्यू रखने से बेहतर है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर कट रहा है बाबू तो हाइपोटेनस के स्क्वायर को काट दो, कट रहा है तो काट दो, फिर इतना लोड मत लो, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन है सीएचएसएल का ये, और ये कराने लायक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि tan थीटा का मान देकर के बाकी लोगों का मान पूछा गया है, तो इसमें मेरी उपयोगिता कम है और आपकी उपयोगिता यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो 17 नंबर जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या होगा, तो वो भी आप लोगों के लिए मेरे भाई होमवर्क होगा, आप इसको बना लीजिएगा। जिन सवालों को होमवर्क दे रहे हैं जब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में तुम्हें सिखा दिया कि यहाँ ट्रायंगल बनाना होता है, ऐसे ट्रिपलेट लेने होते हैं, ऐसे लेकर के सॉल्व करना होता है, तो बस उसी के आधार पर बनो, और क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होमवर्क। दर्शन शक्रावल भाई साहब, तुम तो सुशांत सर के बात पे एकदम पीछे ही पड़ गए हो, ठीक है। एक बात बता दें मेरे भाई, यहाँ पर जितने बच्चे हैं आपके सुशांत सर नहीं पढ़ा पाएंगे, उनकी जगह पर कोई और टीचर आएंगे, कोई और पढ़ाएंगे वहाँ पे, ठीक है। शायद उनकी अपनी कोई पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से मेरे भाई उन्होंने छोड़ दिया है, कहीं और पर वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम बेस्ट टीचर आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अब कृपया करके इससे ज़्यादा मेरे से सवाल और मत पूछिएगा, इससे ज़्यादा मुझे और जानकारी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर जानकारी चाहिए तो इंक्वायरी नंबर पर फोन करिए, आप वहाँ पूछिए, वहाँ बता दिया जाएगा आपको। और अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आराम से हमारे ऑफिस में आइए, हम ही आपको बिठाएंगे, चाय पानी कराएंगे, बिस्किट भी खिलाएंगे, और तब बड़े प्यार से बड़े तसल्ली से हम आपको बताएंगे, ठीक है भैया। खुश आ जाइए। गजब हाल है यार, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ का सवाल पूछते हो और एक ही चीज़ को स्पैम किए रहते हो, ठीक है। आ जाओ पढ़ो मेरे भाई। साइन थीटा का मान आपके सामने यहाँ पर इतना दिया गया है और आपके सामने मेरे भाई tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखो असल में होता क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट के बराबर है। बहुत बढ़िया ट्रिपलेट है ये, और ये कैसे हम आपको समझा देते हैं। देखो आप लोग अक्सर जितने भी ट्रिपलेट पढ़ते हो सारे के सारे इसी से निकले हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपलेट होता क्या है। जो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पे ये जो ट्रिपलेट है, यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। कहने का मतलब क्या है कि इस ट्रिपलेट में यहाँ पर मेरे भाई एक हो जाता है, ये हम कहते हैं 2ab, और यहाँ पर मेरे भाई होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा कितना होता है, तो ये हमारा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो ये 3 लोग मिलकर के मेरे भाई ट्रिपलेट बना रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा क्या हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर की जगह पे हमने क्या रखा है 2ab, बेस की जगह पर हमने क्या रखा है जी a स्क्वायर और b स्क्वायर रखा है हमने, और अगर हम
हाइपोटेनस की बात करें तो ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी बालक को मेरे भाई यहाँ पर शंका है कि नहीं नहीं ये ट्रिपलेट कैसे है, तो मैं उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। तुम एक काम करो, ए का मान 2 ले लो और बी का मान 1 ले लो और देखो ये कैसे ट्रिपलेट बनाता है। तो ए का मान 2 लोगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर ये बीच में क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 जमा 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्या 3 4 5 आपका ट्रिपलेट बनता है कि नहीं, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये ट्रिपलेट बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए मान लीजिए मेरे भाई ए का मान 3 और बी का मान मेरे भाई मैं 2 रख दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। उसके बाद में 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, तो 9 में से 4 देखो, 9 में से 4 चला गया तो मेरे भाई हो जाएगा 5, और 9 में 4 जुड़ गया तो मेरे भाई हो जाएगा 13, और 5 12 और 13 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। 5 12 13 का मेरे भाई यहाँ पर क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो ये बात याद रखिए, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस होगा, या ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस होगा। कहीं पर मेरे भाई ऐसा कोई स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये वाला बंदा हाइपोटेनस का काम करेगा। मल्टीपल वैल्यूज आप इनके अंदर में रखते जाएंगे और ये अपने आप में आपको एक एक करके अलग अलग ट्रिपलेट ये बताते जाएंगे। तो आज के बाद जीवन में जब भी तुम मेरे भाई इसके बारे में पढ़ोगे, याद रखना दोस्त यहाँ पर कि इस केस में यहाँ पर क्या होता है, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर का काम करता है और ये हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर का काम कितना हो जाएगा, 2xy। हाइपोटेनस का काम कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो बेस होगा वो क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बेस हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मेरे भाई यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बच्चों हमसे कहा गया जी tan थीटा का मान बताओ। tan थीटा का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ऑप्शन नंबर क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा क्या है, बिल्कुल 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 सही उत्तर है। 1000 करोड़ इसमें मिलेंगे एकदम सही उत्तर देने पे। आइए चलिए, अभी जो हमने आपको पढ़ाया अब उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हम आपको लेके चलते हैं और थोड़ा बढ़िया सवाल हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक बहुत ही उम्दा लेवल का बहुत ही बढ़िया सवाल, इसके कैलकुलेशन आपको फंसा सकता है ऐसा, लेकिन जो वैल्यू पुट करने का तरीका है वो उस क्वेश्चन को और लेंदी बनाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हम इसे थोड़ा आसान तरीके से लेके जाएंगे। जैसे कि हमें पता है ये बात यहाँ पर कि सेक थीटा का मतलब होता है मेरे भाई हाइपोटेनस, और नीचे में यहाँ पर क्या होता है, तो बेस होता है। हाइपोटेनस अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो हाइपोटेनस होगा मेरे भाई यहाँ पर वो 1 होगा और ये हमारा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो, यानी a का स्क्वायर माइनस हमारा कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर टेन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा tan है। क्या है मेरे भाई, tan है। tan का मतलब इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करने पर बच्चों यहाँ क्या मिलेगा, तो इसका स्क्वायर करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, मतलब रूट हट जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, तो b का स्क्वायर मिलेगा। अपॉन में क्या होगा मेरे भाई, 2 माइनस साइन का स्क्वायर होगा। साइन का स्क्वायर का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये मिलेगा, और यहाँ नीचे कितना मिलेगा, तो नीचे हमारा इतना मिलेगा मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आप मुझे बताइए। तो 1 माइनस tan, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2 माइनस साइन, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप एक बात बताओ मालिक, बी स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो मालिक बी स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ मालिक ऐसा हो जाएगा यहाँ पर बताइए। और उसके बाद में नीचे क्या रहेगा भाई साहब, तो नीचे हमारा बी स्क्वायर रहेगा। आप ए स्क्वायर को गुणा करेंगे तो आपको 2 स्क्वायर मिलेगा मालिक, और ये हमारा ऐसा रहेगा सर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अपॉन में कितना होगा, स्क्वायर। अगर हम देखें तो हम मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा एक बात बोलेंगे कि सर इन दोनों को एक साथ में मल्टीप्लाई ऊपर में और इन दोनों को एक साथ में मल्टीप्लाई नीचे में। तो अगर हम ऊपर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ बताइए, टॉप वाला और बॉटम वाला एक साथ में मेरे भाई मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों बीच वाले में एक साथ होते हैं, तो ये ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी ऐसा होगा जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो आप यहाँ पर आप इस बात को समझना मेरे भाई, ठीक है, कि ये जो आप लाइन लिख रहे हो ना सर, असल में क्या है, अगर आपको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना है तो मैं आपको थोड़ा और स्पेसिफाई करके बता सकता हूँ। अगर इस लाइन को यहाँ देखना है तो आप यहाँ बोलोगे सर ये बी स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट को लेगा तो सर ये माइनस का ए स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस सर यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई सर बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सर ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, यहाँ पर सर ब्रैकेट को लेगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा सर, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ए स्क्वायर। मैं आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो वही बात जो मैंने आपसे कही थी, ये दोनों टॉप में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों बॉटम में, तो यानी ए स्क्वायर एकदम टॉप में चला जाएगा मेरे भाई, और यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे सर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर 2b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा सर। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सर ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा सर, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अगर कोई बालक यहाँ पर ये समझता है कि इसका कोई शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट से मेरे भाई यहाँ पर इसको बना सकता है तो बना के देख ले। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि वैल्यू पुटिंग के अलावा तुम किसी और तरीके से इसे बना सकते हो, और अगर वैल्यू पुटिंग से बनाओगे तो भी तुम्हारा सवाल देखो, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में बना, ये तो सिर्फ एक फर्जी स्टेप था, खाली इसके अंदर में मैंने ब्रैकेट हटा करके साइन को बदला, इसको मैं कभी कोई स्टेप नहीं मानता हूँ, ठीक है। अगर तैयारी कर रहा है इसके अंदर में मैंने ब्रैकेट हटा करके साइन को बदला, इसको मैं कभी कोई स्टेप नहीं मानता हूँ, ठीक है। अगर तैयारी कर रहा छात्र इतना भी कैपेबल नहीं है कि उसको इतना ना समझ में आए मेरे भाई यहाँ पर कि बी स्क्वायर और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं ताकि 2b स्क्वायर हो, तो क्या बात की पढ़ाई है। पर ठीक है, फिर भी चूंकि अभी आपको समझाना था तो मैंने ऐसे लिखा है। वैल्यू पुटिंग अगर आप करते तो आपको क्वेश्चन में भी करना पड़ता, चारों ऑप्शन में भी करना पड़ता, और वो आपके लिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के भी लेकर के आता हूँ मेरे भाई यहाँ, जहाँ आपके पास में बेसिक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और बेसिक है मेरे भाई वहाँ तो थोड़ा कैलकुलेशन महसूस होगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये। सेक थीटा का मान हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, तो ये हाइपोटेनस और बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो चुका है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 माइनस टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, 2 माइनस साइन का मतलब यहाँ पर इतना हो गया।
अगर हम देखेंगे तो जी हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस इतना अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे भाई इतना हो गया हमारा। ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई मेरे भाई करेंगे, ऊपर वाला ये देखो पहले ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस में और यहाँ पर ये प्लस में, ये हटेगा तो माइनस में, यहाँ पर ये प्लस में। तो यहाँ पर ये दोनों मेरे भाई साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और कहाँ पर करेंगे तो ऊपर में, और यहाँ ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा नीचे में। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? हलवा है सर? हाँ बिल्कुल हलवा है, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं CHSL 2024 का एक बढ़िया क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है भाई, क्योंकि इसके चीजें इन्वॉल्व हैं, और अगर ये इन्वॉल्व है मेरे भाई यहाँ पर तो हम लोग इसको देखें कैसे बनाते हैं। कॉट का मान हमारे सामने 7 है। अब सबसे पहली बात, जब तुम्हारे सामने कॉट थीटा का मान है तो वो कॉट थीटा के मान को तुम आसान मत समझो। कॉट थीटा का मान ये कहता है कि देखो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर हम थीटा एंगल लेंगे तो बेस हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 1। तो ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा √50। ये हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो √50 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 5 यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में? कॉस। कॉस का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी यहाँ पर 7 बटे में कितना हो जाएगा? तो √50 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 4 हो गया। उसके बाद में साइन। साइन का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में मेरे भाई हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर कॉस का क्यूब है, तो कॉस का क्यूब है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसका क्यूब है 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343, और यहाँ √50 का क्यूब कितना हो जाएगा? 50 √50 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 इंटू साइन का क्यूब मेरे भाई, साइन का क्यूब, साइन का क्यूब, साइन का क्यूब, तो साइन का क्यूब का मतलब इसका क्यूब, तो 1 का क्यूब हमारे सामने कितना हो जाएगा? इतना, और √50। देखो कोई भी संख्या का क्यूब करते हो, एग्जांपल के तौर पे अगर मानो तुमने √3 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब किया, तो इसका मतलब होता है 3 √3, ठीक है। अगर मानो √5 का तुमने क्यूब किया, तो इसका मतलब मेरे भाई होता है कितना, कि आपने √5 को जी 5 बार मल्टीप्लाई किया है। 5 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, और ये हमारा 5 √5। तो जिस भी संख्या का, जैसे √7 का भी क्यूब करेंगे तो 7 √7 आएगा, ये ध्यान रखना है। तो वैसे ही अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा ये मेरे भाई 50 50 50 50 ही रहने देते हैं, अभी बाद में उसको 5 √2 लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो जैसे अगर मानो साइन का क्यूब करना है, तो यहाँ पर √50 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो बोलोगे जी 50 √50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। और 6 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो 6 इंटू साइन का मान यहाँ पर कितना होगा? तो 1 अपॉन में √50 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम मेरे भाई क्या कॉमन लेकर के काट सकते हैं? ईमानदारी से देखो, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो इस टर्म में भी डिनोमिनेटर में √50 है, यहाँ भी √50 है, सर यहाँ भी 50 है, सर यहाँ भी 50 है, और यहाँ भी 50 है। तो ये हो गई ईमानदारी वाली बात, किस तरीके से हम इन्हें काट सकते हैं। ऊपर में अगर हम देखेंगे तो ऊपर में क्या कहेंगे जी? 35 जमा 4 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा जी यहाँ पे। और नीचे में अगर हम देखते हैं तो 343 बटे 50, 7 बटे 50, और आप इसे मान लो मेरे भाई ये 300 बटे में 50 है, एक पल के लिए, क्योंकि नीचे में अगर हमने एलसीएम जी हमने 50 ले लिया, तो 50 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 343 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर 50 ले लिया, तो 50 का 6 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 50 का 6 गुना हमारा 300 हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी। यहाँ देखिए तो मेरे भाई ये 50 हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा जी 39 इंटू कितना? 50। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये 350 में 300 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 650। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 650। 0 से 0 खत्म, 5 से मेरे भाई 13 बार में, 13 से हमारा 3 बार में, एंड फाइनली यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमने कहा ना जी यहाँ पर कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। दिखने में ये इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, बनता मात्र 3 लाइनों में, बनता मात्र मेरे भाई यहाँ पर कितने में? 3 लाइनों में, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम तरीके से सवाल देखिए, 21 नंबर संख्या यहाँ पर क्या कहा गया? एक लंबा चौड़ा इक्वेशन देकर के मेरे भाई यहाँ पर आपको इसका मान पूछा गया।